हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। जल्दी से जल्दी आप लोग भी कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। क्लास जो है बिल्कुल एकदम 8 बज गए और शुरू हो गई है, तो कोशिश किया करें आप भी बिल्कुल उसी टाइम पे क्लास में आने का। और अपने जो भी दोस्त वगैरह है, अपने क्लासमेट्स है, नियर डियर है, उनको भी आप शेयर कर दें, उन्हें बता दें कि क्लास शुरू हो गई है, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सके। बच्चों, गाउस नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने वाले थे और उन्हीं पे चर्चा हो रही है, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आ जाइए क्लास में। यस, वेट कर लेता हूँ 1-2 मिनट। तब तक आप लोग अपने नियर डियर जो भी है उनको शेयर कर दीजिए क्लास के बारे में। ये आज का जो लेक्चर रहेगा बच्चों, ये न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। कल का भी न्यूमेरिकल बेस्ड था। कल हम जो है आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, किसी द्विध्रुव की वजह से पोटेंशियल कहाँ पे कितना होता है, ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट भी है और नया चैप्टर रहेगा। तो अगर कोई बच्चा पिछले चैप्टर में इसलिए नहीं आ पाया है कि भाई बीच में नहीं ज्वाइन करना है, तो कल आपके पास मौका है। कल नया चैप्टर शुरू हो रहा है और ज़्यादा प्रीवियस लेक्चर का कुछ यूज नहीं आएगा, छोटा मोटा आएगा, वो मैं बता दूंगा। तो आप उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें कल से, तो आपका सिलेबस भी साथ साथ चलता रहे। और अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको ज़रूर बोलें और क्लास में रेगुलर रहने का पूरा प्रयास करें। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं रह पा रहे हो तो ये आपके लिए नुकसान की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एक बार बता दीजिए कौन कौन बच्चे जो है आ चुके हैं। फर्स्ट आपके सामने एक न्यूमेरिकल दे रखा है, फाइंड फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस। एक आपके पास क्लोज सरफेस दे रखी है, ये वाली। तो इससे कितना फ्लक्स जो है वो निकलेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो फ्लक्स का जो, गुड मॉर्निंग, फ्लक्स जो होता है बंद पृष्ठ, इसका हिंदी में लिख देता हूँ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू क्यू, इनक्लोज चार्ज होता है यहाँ पर। इनक्लोज का मतलब बंद है जो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला होता है ना। और ये समीशन होता है, यानी टोटल सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे फाई निकालना है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, ये -4 कूलम प्लस 5 कूलम, यही तो है। इस 5 का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये गाउसियन सरफेस के बाहर है। बट्टे में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर यूनिट की बात करूँ मैं, तो यूनिट आ जाएगी 5 की यूनिट जो आती है वो यूनिट आ जाएगी। कहीं किसी को कोई दिक्कत, 5 की यूनिट क्या होती है, देखो ई डॉट डी ए से निकाल सकते हो। ई की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और इसकी एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो सकती है न्यूटन पर कूलम और ऊपर में क्या लिख दो, मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है यूनिट निकालना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ।
तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कई बार क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस दे देगा और कुछ चार्जेस बाहर दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई फ्लक्स जो है वो बंद पृष्ठ से कितना होता है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे कॉपी में, फ्लक्स में केवल बंद पृष्ठ के अंदर वाले आवेश भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं का मतलब क्या, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, कहने का मतलब जो फ्लक्स आएगा उनकी वजह से आएगा। परंतु एक चीज और लिख दो, परंतु स्टार लगा के, विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों की वजह से होता है। सभी आवेश मतलब अंदर और बाहर दोनों वाले की वजह से, सभी आवेशों की वजह से होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो CLR लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये दोनों चीज़ें, अंदर वाला चार्ज जो अंदर है वही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होगा, अगर मुझे पूछते हैं विद्युत क्षेत्र किन की वजह से होगा, तो -4 की वजह से भी होगा, 5 की वजह से भी होगा, इस 5 की वजह से भी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ फ्लक्स की, तो फ्लक्स में अंदर वाला कितना चार्ज है, जब बाहर का कोई लेना देना नहीं। अगर अंदर टोटल 0 हो रहा है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र सभी चार्जेस की वजह से होता है। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ऐसा सवाल आ सकता है कहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कई बार बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। गुड मॉर्निंग आर्यन, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए, तो ये हो गया पहला सवाल। तो सवाल के साथ साथ आप चीज़ों को समझें कि भाई ऐसा सवाल आए तो करना कैसे है, एक सिर्फ उसको सवाल की वजह से ना लें। ऐसा सवाल मैंने कल भी दिया था, आज भी वैसा ही दे रहा हूँ। ये आपके पास टाइम है 2 मिनट का, आप इस पर ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए और मुझे बताइए। समरूप विद्युत क्षेत्र E दे रखा है आपके पास 5I कैप, कैप है, ठीक है ना, 5I कैप प्लस 10J, और एरिया आपके पास दे रखा है, एरिया वेक्टर 4I कैप प्लस 5J कैप, है ना। बाकी चीज़ें सेम है, वोल्ट पर मीटर है ये, और ये मीटर स्क्वायर है, उसको तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है। तो अब आपको दे रखा है एक समरूप विद्युत क्षेत्र इस तरह से, ठीक है साहब, दे रखा है, और ये एरिया वेक्टर है। आपसे पूछा फ्लक्स क्या होगा, तो कोई खास नहीं है, कल भी मैंने बताया था, आज फिर मैं बता देता हूँ। फ्लक्स निकालने का तरीका है फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। अब डॉट का ध्यान रखें आप लोग, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा ध्यान आपको रखना है। तो फाई जो हो जाएगा, यहाँ से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो ई की वैल्यू रख दो 5I प्लस 10J, और इसकी रख दो 4I कैप प्लस 5J कैप। अब सर I का मल्टीपल I से करना है और J का J से करना है, क्यों? क्योंकि बाकी वाले 0 हो जाएगा। अब अगर आप J का I से करोगे या और किसी से करोगे, मतलब जो परपेंडिकुलर है, तो हमेशा I का J से करो चाहे J का I से करो, 0 हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये J होगा और ये I होगा, तो परपेंडिकुलर अगर वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 5 का गुना किससे हो गया, 4 से, तो कितना आ गया 5 × 4 20 I कैप इंटू I कैप, और फिर J कितना है, 10 है, 10 का इससे हो गया कितना 10 × 5 50, आंसर आ जाएगा आपके पास 70, और यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी आपके पास ये वोल्ट इनटू मीटर। कैसे सर, इसकी वोल्ट पर मीटर है, ई की वोल्ट पर मीटर, मल्टीपल हो रहा मीटर स्क्वायर से, तो ये हो गई वोल्ट इनटू मीटर। तो ये भी एक यूनिट होती है फ्लक्स की। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 70
वोल्ट मीटर। जय श्री का आंसर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप लिख दें। वैसे मैंने कल भी बताया था, लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। ये चीज लिखनी, यानी चाहे आई डॉट जे, चाहे जे डॉट के, चाहे के डॉट आई, और उसका उल्टा कैसे, आई डॉट जे, के डॉट जे या आई डॉट के, मतलब ये चाहे कैसे भी हो ये हमेशा 0 होगा। और अगर समांतर है, मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो हो जाता है 1। ये ध्यान रखना। क्यों होता है इसका रीजन भी देख लो। क्योंकि अगर मैं लिखना चाहूं आई, है ना, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है तो उनके लिए आई डॉट जे जो होगा वो होता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं आई जे कॉस थीटा। अगर ये लंबवत है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लंबवत है तो थीटा मतलब 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना हो जाता है 0, इसीलिए सारी चीज क्या हो जाती है 0 हो जाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें अपनी कॉपी के टॉप पे साइड में लिख दिया करें, यही चीजें बार बार काम आती। कई बार ऐसे मल्टीपल वगैरह आते हैं, तो जब भी आप अपने नोट्स पलटो ना एग्जाम के टाइम पे, तो साइड में एक चीज लिखी हुई मिल जाए तो आपको वो हमेशा क्लिक कर जाएगी कि हाँ ये है, इसका मतलब ये है। मैं ये नहीं कहता कि आपको याद नहीं रहता, बट याद रहना अलग बात है, बट लिखा हुआ सबसे बेस्ट है। जब भी आप पेज पलटो तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े कि कैसे आया। कई बार होता ना, पता तो होता है, क्लास में जब समझाते हैं तो पता चल जाता है ऐसे आया, लेकिन भूल जाते हैं बाद में। उन चीज़ों को साइड में अपनी लैंग्वेज में लिख दिया करें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आता हूं मैं। ये सारे बच्चे अगर ट्राई करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एक आर त्रिज्या का बेलनाकार बंद पृष्ठ जिसकी लंबाई L है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा। मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूं और उसके साथ साथ थ्योरेटिकल चीजें भी लिखवाता जा रहा हूं आप लोगों को। अब इसका आंसर आप लोग बताएं, जिन्होंने अगर क्लासेस रेगुलर अटेंड की है तो वो तो एटलीस्ट इसको ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए कहता हूं रेगुलर रहें। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा गया है। क्या आंसर आना चाहिए इसका? एनीवन? कोई ऐसा शख्स जो रेस्पॉन्स देने में इच्छुक है? ये 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, देखते ही हो जाने वाला सवाल था। ओके, लेट्स ट्राई ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। पहले तो मैं इस सवाल को थ्योरेटिकली करवा के बताता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने बता रखा है। जिन्होंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है देखा है, नहीं देखा है तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से लेक्चर मिलेगा आपको, उसको जरूर देखना। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ई। क्या है बच्चों? एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। इसके अंदर एक बेलन रखा हुआ है इस तरह का, मान लेते हैं ये रखा हुआ है, ठीक है सर। इसके एरिया वेक्टर कौन कौन से होंगे? सर इस सतह का एरिया वेक्टर इधर होगा ए, ठीक है सर। उतना का उतना एरिया है, लेकिन एरिया वेक्टर सतह से बाहर होगा, इधर होगा ए, बिल्कुल
किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश में। इसका इस बंद पृष्ठ जो है इसके बिल्कुल लंबवत इस दिशा में एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो फाई टोटल अगर मुझे निकालना है तो ये मान लेते हैं पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है और ये तीसरा पृष्ठ है, 3 पृष्ठ है। तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, फाई 1 क्या होगा सर? ये विद्युत क्षेत्र का भी यही है दिशा और एरिया की भी दिशा यही है, दोनों एक ही दिशा में है। यानी ये हो जाएगा, अगर मैं लिखूं फाई 1 तो हो जाएगा ई डॉट ए, है ना, इसका ए और ए, इसको A1 दे देता हूँ, है ना, क्योंकि ये और ये तो सेम है लेकिन ये अलग है, इसको A1 दे दिया मैंने नाम। ठीक है, प्लस फाई 2 ई डॉट ए इस वाले का, क्योंकि एरिया दोनों का बेलन का इधर और इधर तो सेम रहेगा, ये और ये तो ऊपर वाला ई डॉट A1। चलो यहां तक समझ आ गया सर। फिर सर डॉट हटेगा कॉस आएगा, कैसे आएगा सर? ई ए, यहां पर सर कॉस कितना आएगा? कॉस 0 आएगा क्योंकि 0 डिग्री है। प्लस इसके लिए सर यहां पे सर 180 आ जाएगा, 180 है क्योंकि एरिया इधर है और विद्युत क्षेत्र इधर है। ई ए कॉस 180 डिग्री। और तीसरे वाले में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई A1 कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सर, ये देख लो। अब सर कॉस 0 होता है 1, कॉपी में लिख दो, कॉस 0 होता है 1 और कॉस 180 डिग्री होता है -1। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा ई ए माइनस ऑफ ई ए, क्योंकि ये -1 हो जाएगा, प्लस कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 0 5। यानी जितना फ्लक्स, कहने का मतलब जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर गई उतनी की उतनी बाहर निकल गई, तो फ्लक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी निवेशी फ्लक्स, यहां से जहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही है उसको बोलते हैं निवेशी फ्लक्स। निवेशी फ्लक्स मतलब ये वाला 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला क्या आया? नेगेटिव आया। तो निवेशी फ्लक्स जो होता है उसको ऋणात्मक लेते हैं और निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लेते हैं। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आता है? 0 आता है। सबको समझ आया? तो 3 चीजें आपको लिखनी है यहां पर। जब एक समान या असमान विद्युत क्षेत्र, दोनों हो सकते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र में असमान बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये ध्यान रखना, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखा है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होगा हमेशा। ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पर बेलन न रख के क्यूब भी रख देता, कोई ऐसा वैसा कैसा भी रख देता बंद पृष्ठ, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र होता, चाहे वो एक समान होता चाहे असमान होता, उसका कुल फ्लक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इसके अंदर प्रवेश करेगी उतनी की उतनी बाहर निकलेगी इससे, हमेशा ऐसा रख दो आप। तो इधर वाली जितनी प्रवेश कर रही है उतनी निकल रही है। अब प्रवेश वाले को तो हम लेते हैं क्या? नेगेटिव, और निर्गत को लेते हैं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है तो पॉजिटिव आता है, यहाँ पर 180 हो जाता है इसलिए नेगेटिव आता है ये वाला।
तो यहाँ से समझ में आना चाहिए जितना निर्गत है उतना ही निवेशी है, इसलिए क्या हो जाएगा, विद्युत आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक और चीज अपनी कॉपी में लिखो, निवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव आएगा, और निर्गत फ्लक्स को, निर्गत यानी जो विद्युत रेखाएं बाहर निकल रही है यहाँ से, निवेशी मतलब इसके अंदर एंटर हो रही है, और निर्गत को धनात्मक लेते हैं। ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है जो हर सवाल में काम आएगी, तो अपनी लैंग्वेज में इन चीज़ों को जरूर लिखा करें, क्योंकि बार बार आप सवाल नहीं करोगे, बार बार सब आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे और इनसे बेस्ड जो भी आपके सवाल होंगे आगे आने वाले वो भी आप कर पाओगे। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो CLR लिख दीजिए एक बार। सवाल एक है लेकिन चीजें बहुत है। एक तो आपने सीखा एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, दूसरा टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, तीसरा आपने सीखा भाई cos 0 का, cos 180 का और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, चौथा आपने सीखा कि असमान विद्युत क्षेत्र हो चाहे एक समान विद्युत क्षेत्र हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र और उसमें कोई हम बंद पृष्ठ रख देंगे तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स हमेशा शून्य होगा। निवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक लेते हैं और निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लेते हैं। क्यों? क्योंकि निवेशी में एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र अपोजिट होते हैं तो cos 180 बनता है तो नेगेटिव हो जाता है, निर्गत में दोनों एक ही दिशा में होते हैं इसलिए पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर है? आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है, उसको नोट करना जरूरी है ना। सबसे अच्छी चीज़ यही है, भले उसका स्क्रीनशॉट लो कुछ भी करो, लेकिन अगर आप नोट नहीं करोगे तो वो फिर यहीं स्क्रीन तक ही अच्छा लगेगा, वो आने वाले कुछ महीनों में जो है स्लिप हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब ये एक स्टैंडर्ड है, अलग अलग केसेज होते हैं। एक विद्युत आवेश किसी घन के अंदर रखा हुआ है तो उसके प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? अब ये आप बता सकते हो इस तरह से चित्रानुसार। ये चित्र बनाना जो जरूरी है, ये फिगर भी है इसमें। ये वाला फिगर, ये आवेश Q है। ऑप्शन दे देता हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन या 0। ये A, B, C और D बिल्कुल मिड में रखा हुआ है। क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आएगा? ट्राई कीजिए। स्टैंडर्ड है, कई बार फ्लग पे रखते हैं, कई बार मिड में रखते हैं, कई बार कॉर्नर पे रखते हैं, कई बार देखो इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है। यहाँ पे भी रखा जाता है, कई बार कॉर्नर पे, कई बार यहाँ पे रखा जाता है, तो ये बहुत सारी कंडीशंस होती है, इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, 0 आंसर आया है क्योंकि 0 आ रहा था सर पिछला, तो अभी हमने ठोक दिया 0 आंसर। अब यहाँ से मुझे बताओ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर ही निकल सकती है या अंदर आ सकती है, एक ही कंडीशन हो सकती है, निकल के वापस कैसे होगी? तो इसका आंसर, बंद पृष्ठ के अंदर जब कोई आवेश होता है तो क्या फ्लक्स 0 होता है क्या? बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हुआ होता है तो फ्लक्स 0 थोड़ी होता है। क्या बता रखा है? बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है, फाई कितना होता है? फाई होता है Q समीशन Q, कौन सा? बंद पृष्ठ का, इनक्लोज, बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फाई टोटल अगर निकालना है तो समीशन Q अंदर कितना है? इस घन के अंदर है भाई Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया टोटल,
तो ये तो है फाई टोटल, मतलब घन से गुजरने वाला फ्लक्स। परंतु घन में कितना फ्लक होते हैं, ये तो पता नहीं, 6 फ्लक होते हैं। अतः सममिति मतलब सिमेट्री से प्रत्येक फलक का फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/6ε0। ये आंसर आएगा। बंद पृष्ठ नहीं है तो बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। अगर कहीं पे बंद पृष्ठ नहीं है तो बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा आपको, इमेजिनरी। आया समझ में? क्लियरली समझ आया आप लोगों को कि कितना होगा? यस, रिप्लाई कीजिए। ओके, चलिए बाकी बच्चों का भी रेस्पॉन्स आना चाहिए। एक और सवाल है आपके सामने। ये वाला, फ्लक्स कभी भी बंद पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ बंद पृष्ठ का ही जो फ्लक्स होगा वो, ऐसा नहीं कि कोई भी, ये बंद पृष्ठ है, क्या है, बंद पृष्ठ है। ये भी कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी आप ध्यान रखा करो। बंद पृष्ठ, यहां पर -q आवेश है और यहां पर +q आवेश है। यहां पर -q आवेश है और यहां पर +q आवेश है। इनके बीच की दूरी है a। चलो वो कोई ना। अब मुझे बताइए, इससे संबंधित फ्लक्स होगा, आंसर बताइए सारे बच्चे। इससे संबंधित फ्लक्स होगा, यस। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप बताइए। ओके, जयश्री का बिल्कुल आंसर सही है। क्यों? क्योंकि सर फाई जो होता है वो होता है समीशन Q बंद पृष्ठ बट्टे ε0। सर समीशन Q, ये एक तो -q है, इसके साथ साथ +q है, बट्टे ε0, यानी जितना प्लस है उतना माइनस है, तो यहाँ पे सर हो जाएगा 0 बट्टे ε0। 0 सबको 0 बना ही देता है, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। यानी इसको क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। यानी कॉन्सेप्ट आप लिख दीजिए, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर
विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हो, एक नहीं चाहे कितने ही हो, विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हो तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। चाहे मैं 2 रख देता यहां पर, -4q और एक रख देता +4q, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग बना के रख देता, तो आप देखते टोटल तो 0 आता है, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस होता है हमेशा। तो चाहे कितने ही द्विध्रुव रखे हुए हो उस बंद पृष्ठ के अंदर, लेकिन यहां से एक और बात पता चले कि फ्लक्स तो 0 हो सकता है लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र आता है। कितना आता है? निरक्ष पे आता है Kp/r³ और अक्ष पे आता है 2Kp/r³। वीडियो को देख लेना जाके। कितना आता है? Kp/r³ और 2Kp/r³। ये कैसे आता है? विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र आता है। यानी फ्लक्स 0 हो, शून्य हो, तो जरूरी नहीं कि विद्युत क्षेत्र भी 0 हो। यहां पे देखो फ्लक्स तो 0 आ रहा है लेकिन विद्युत क्षेत्र आ रहा है, विद्युत क्षेत्र शून्य हो। बात आई समझ में क्लियरली? कोई भी ऐसा शख्स जिसको डाउट हो तो बता सकता है, वरना अपनी कॉपी में जो भी चीजें लिखवा रहा हूं उनको नोट जरूर करें। ओके, लास्ट सवाल है, ग्राफ से रिलेटेड है, उसको जरूर करें आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट रख लें, अपनी कॉपी में जो भी चीज़ें लिखवाई उनको लिख लें, क्योंकि बार बार ये चीज़ें काम आने वाली हैं आप लोगों के। कि विद्युत बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव रख दिया है, चाहे 1 रखो चाहे 1000 रखो, अगर वो बंद पृष्ठ के अंदर है तो आपका क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। फ्लक्स 0 की ये कंडीशन होती है। दूसरा, कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बंद पृष्ठ रख दे, अब वो चाहे बाह्य विद्युत क्षेत्र समान है या असमान है, तो भी फ्लक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये फ्लक्स 0 कब होता है उसकी कंडीशन से। नेक्स्ट, लास्ट सवाल आज का, सारे बच्चे करेंगे। अगर ये परत है बच्चों, परत है, आवेशित परत है या चादर, क्या बोलते हैं, चद्दर, जो भी, चादर लिख देता हूँ, ठीक है, शीट अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो, आवेशित। तो इसमें एक ही जो है वो सरफेस होती है, ध्यान रखना, एक ही सरफेस होती है, और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र आप सबको पता है, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो वो होता है, प्लस है तो दूर की ओर होगा, और कितना होगा वो? σ/2ε0। ध्यान देना, ये परत है तो। लेकिन अगर यही चीज प्लेट है, प्लेट है, या आपसे कहे मोटी प्लेट है, थिक प्लेट या मोटी चादर कह दें, मोटी चादर, यानी थिक वर्ड आ जाए, मोटा वर्ड आ जाए, प्लेट आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि आवेश दोनों तरफ से वितरित हो जाएगा। या कई बार ये कह सकते हैं चालक प्लेट, ऐसे शब्द आ सकते हैं परीक्षा में कई बार। ये आए तो होता है σ/2ε0, या एक पतली चादर,
पतली प्लेट आ जाए। पतली प्लेट, शीट, चादर, आवेशित परत, तब तो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मोटी चादर, प्लेट या चालक प्लेट शब्द आ जाए, इसका मतलब कि वो है मोटी इस तरह से। और जब ये मोटू हो जाता है तो यहाँ पर भी चार्ज आएगा और इस सतह पे भी चार्ज आएगा, यानी दो सतह होगी। यहाँ पे तो कितनी सतह होगी? एक ही सतह होगी। यहाँ पर कितनी होगी? दो सतह होगी। ये कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं। और जब दो सतह होगी तो इस वाले की वजह से ये सतह एक और ये सतह दो, तो इस प्लस की वजह से आएगा इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस दूसरे वाले की वजह से भी आएगा कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका ई जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मोटी चादर, प्लेट या चालक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास शीट वर्ड आए, पतली प्लेट आए, चादर आए, तो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है या नहीं है, मुझे बता दीजिए। क्लियर है तो CLR लिखिए। आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम और देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर विभव वाला। तो आप कल इसी टाइम पे जरूर आएँ, अपने दोस्तों को जरूर कह दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये जो लास्ट में दोनों चीज़ें बताई, इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये जो वर्ड आए हैं परीक्षा में, कई बार इन शब्दों से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेना है, या ये शब्द आए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेना है ऊपर वाले, नीचे वाले शब्द आए तो ये लेना है, क्योंकि दो सतह होगी तो दोनों सतह की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिला के ये बना देगा हमेशा। ओके, अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये है कि चालक प्लेट कैसी भी हो, चाहे उसका शेप कैसा भी हो, उसकी वजह से हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे।